नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम को डिकोड करने वाले हैं जो हम में से लगभग सभी ने कभी ना कभी महसूस की होगी, यानी ड्रीमर्स पैरालिसिस। क्या वजह है कि बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाले एकदम टैलेंटेड लोग भी असल जिंदगी में कोई एक्शन लेने से कतराते हैं? आज हम इसी दिलचस्प साइकोलॉजी के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अब जरा सोचिए, क्यों दुनिया के सब कुछ सबसे होनहार और बड़े सपने देखने वाले लोग अक्सर रियलिटी में कुछ नहीं कर पाते? उन लोगों को सिर्फ आलसी या कामचोर कहकर खारिज कर देना बहुत आसान है, राइट? पर सच तो ये है कि इसके पीछे हमारे दिमाग की कुछ बहुत ही गहरी और छिपी हुई ट्रिक्स काम कर रही होती हैं, जो इंसान को एक ही जगह पर मजबूती से अटका कर रखती हैं। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसे स्टूडेंट को जिसके एम्बिशंस बिल्कुल आसमान छूने वाले हैं, प्लानिंग एकदम बेदाग है, लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो। उसने अपने परफेक्ट फ्यूचर और टॉप ग्रेड्स की पूरी पिक्चर दिमाग में बना ली है। उसके पास एकदम सटीक टाइम टेबल है, किताबों की लिस्ट रेडी है, लेकिन वो इस प्लानिंग वाले फेज में ही पूरी तरह से अटका हुआ है, एकदम पैरालाइज्ड। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां सब कुछ परफेक्ट करने की चाह में असल शुरुआत कभी हो ही नहीं पाती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, द ग्रैंड इल्यूजन, या एक बहुत बड़ा भ्रम, कैसे सोचना ही कुछ करने जैसा महसूस होता है। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। होता क्या है ना, जब ये स्टूडेंट सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचता है तो दिमाग तुरंत फील गुड हार्मोन रिलीज करता है, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन। दिमाग को सचमुच लगता है कि वाह, हमने तो कुछ हासिल भी कर लिया। इस झूठी तसल्ली की वजह से असल में जो कड़ी मेहनत करने की अर्जेंसी होती है ना, वो एकदम कम हो जाती है। दिमाग एक तरह से खुद को ही धोखा दे रहा होता है और बिना मेहनत के ही इनाम का मजा ले लेता है। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, ट्रिक्स ऑफ द माइंड। हमारा दिमाग कैसे हमारी मेंटल एनर्जी को चुपचाप चुरा लेता है, आइए देखते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये स्टूडेंट कई तरह के साइकोलॉजिकल जालों में फंसता चला जाता है। सबसे पहला, एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करना, कि जब एकदम रेडी महसूस होगा तब पढ़ाई शुरू करूंगा। दूसरा बड़ा ट्रैप है ओवर थिंकिंग, हर छोटी बड़ी बात और उसके नतीजे का बहुत ज्यादा एनालिसिस करना। और तीसरा है खुद की ही पहचान से टकराव, जैसे अंदर ही अंदर खुद से ये कहना कि यार मैं तो डिसिप्लिन इंसान हूं ही नहीं। दिमाग उन कामों का बहुत विरोध करता है जो हमारी खुद की बनाई हुई पुरानी इमेज से मैच नहीं करते। और इसका रिजल्ट क्या होता है? एक बहुत ही अजीब सी क्रूर विडंबना। हर पॉसिबिलिटी के बारे में लगातार इतना गहराई से सोचना और एनालाइज करना ना, लिटरली दिमाग को निचोड़ देता है। सोचिए, किताब का एक पन्ना पढ़ने से पहले ही ये ओवरथिंकिंग इस स्टूडेंट की सारी एनर्जी खत्म कर देती है। जब एक्चुअल में काम करने का टाइम आता है तब तक मानसिक बैटरी पूरी तरह जीरो हो चुकी होती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कोशिश करने का डर, अपने एक परफेक्ट सपने को बचा कर रखना। असल में इस लैक ऑफ एक्शन के पीछे एक सबसे बड़ा डर छुपा है, फेल होने का डर। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपका सपना एकदम परफेक्ट और बेदाग रहेगा, है ना? ये स्टूडेंट प्लानिंग फेज से बाहर इसलिए नहीं आता क्योंकि अगर उसने ट्राई किया और वो फेल हो गया तो उसकी परफेक्ट सेल्फ इमेज खतरे में पड़ जाएगी। कुछ न करके वो बस अपने उस आइडियल सपने को पूरी तरह से सेफ और बरकरार रखता है। लेकिन इस पैरालाइजिंग साइकिल को तोड़ना ही होगा। चौथा हिस्सा, एक जरूरी असफलता। इस गहरे भ्रम को कैसे तोड़ा जाए? तो इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए हमारे स्टूडेंट को क्या करना होगा, इसे इस टाइमलाइन से समझते हैं। डे 1 और डे 3 पर तो वो वहीं परफेक्ट सपनों और उलझी हुई प्लानिंग में अटका था, पर डे 5 को वो हिम्मत करके एक छोटा सा कम जोखिम वाला प्रैक्टिस टेस्ट देता है। डे 6 को वो उस टेस्ट में फेल हो जाता है, लेकिन यहां मैजिक होता है। उसे ये समझ आता है कि फेल होना दुनिया का अंत नहीं है। ये छोटी सी हार उसे खत्म नहीं करती, बल्कि उसमें रेजिलियंस या कहें वापस खड़े होने की ताकत पैदा करती है। और फाइनली डे 7 तक आते आते यही एक्सपीरियंस उसे असली एक्शन लेने के लिए पुश करता है। आखिरी हिस्से पर चलते हैं, प्रगति की वास्तविकता। क्षमता यानी पोटेंशियल की जगह अपने एफर्ट को चुनना। साइकोलॉजी में एक बहुत ही डेंजरस स्थिति है जिसे एडिक्टेड टू पोटेंशियल कहा जाता है। मतलब फ्यूचर में क्या शानदार हो सकता है उसकी एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज में ही खोए रहना, क्योंकि आज एक्चुअल मेहनत करने की धीमी और अनकंफर्टेबल रियलिटी थोड़ी कड़वी होती है। हमारे स्टूडेंट को अगर आगे बढ़ना है तो उसे इस पोटेंशियल की लत को छोड़ना ही पड़ेगा और पूरा ध्यान आज की मेहनत पर लगाना होगा, क्योंकि असलियत में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है जिसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। एक तरफ है आपके बड़े सपने, सुपर एक्साइटिंग और पॉसिबिलिटीज से भरे हुए, और दूसरी तरफ है रियल प्रोग्रेस, जो सच कहूं तो काफी रेपिटेटिव होती है, स्लो होती है और अक्सर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी होती है।
केवल सफलता की बातें करने के उस रोमांच को छोड़कर इस बोरिंग और कठिन असलियत को अपनाना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। देखिए, ग्रैंड एम्बिशंस रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उन सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए ना सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता। उसके लिए चाहिए वो एबिलिटी कि जब आपका खुद का दिमाग आपको पीछे खींच रहा हो, आपको डरा रहा हो या झूठी तसल्ली दे रहा हो, तब भी आप एक्शन ले सकें। उस रेजिस्टेंस के खिलाफ जाकर लगातार कदम उठाना ही असली जीत है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जाते हैं। कभी अपने अधूरे गोल्स के बारे में सोचिएगा। क्या ये जो हमारे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, ये सच में एक्शन लेने का एक ब्लूप्रिंट है, या फिर कहीं ये सिर्फ छुपने के लिए एक बहुत ही आरामदायक जगह तो नहीं बन गए हैं? इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।